Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about environment cleaning, equipment cleaning and guides on use of disinfectants. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि environment cleaning क्या होता है, ठीक है। सो environment cleaning के नेम से क्लियर है कि जो हमारे सराउंडिंग्स को या environment को क्लीन करने में हेल्प करते हैं उस चीज के प्रोसीजर क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। So process of removing all or a significant amount of pathogens from contaminated surfaces and items. क्या कहा गया कि एक प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं हमारे पैथोजेंस जो कि हमारे आसपास के कंटामिनेटेड सर्फेसेस या फिर कंटामिनेटेड आइटम्स के ऊपर प्रेजेंट है, उनको रिमूव कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लीन ऑल हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस इन पेशेंट केयर एरियाज, मतलब क्या कर रहे हैं, अब हम हमारे हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस जो होते हैं उनको क्लीन कर रहे हैं जो हमारे पेशेंट केयर के एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एवरी डे एंड व्हेन विजिबली सॉइल्ड व्हेन पेशेंट इज डिस्चार्ज बिफोर न्यू पेशेंट अराइव्स, कब कब करते हैं, हर रोज। और जब भी हमें सॉइल मतलब कि गंदा दिखे वो सरफेस तब करना है, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए तब करना है और न्यू पेशेंट के अराइव होने से पहले करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लीन एंड ड्राई रीयूजेबल मॉप हैड्स आफ्टर ईच यूज एंड बिफोर स्टोरेज। अब हमारे जो मॉप्स हैड्स हैं ये सारे जो होते हैं इनको हमने क्लीन करना है, फिर ड्राई करना है स्टोर करने से पहले, ठीक है, और हर एक यूज के बाद। नेक्स्ट आता है क्लीन एंड ड्राई ऑल इक्विपमेंट्स आफ्टर ईच यूज, हर एक यूज के बाद हमें हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी क्लीन करना है, फिर ड्राई करके रखना है। Healthcare workers must use PPE when cleaning and hand hygiene must be performed after PPE remove. जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें जब भी PPE यूज करनी है तो हैंड हाइजीन क्लीनिंग ऑफ हैंड्स को परफॉर्म करना है, ठीक है। PPE यूज करने से पहले भी और PPE यूज करने के बाद भी, मतलब जब आप रिमूव कर दोगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को तो भी आपने हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना है अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग शुड ऑलवेज प्रोग्रेस फ्रॉम द लीस्ट सॉइल्ड एरियाज टू मोस्ट सॉइल्ड एरियाज। जब भी हम किसी चीज को क्लीन करते हैं तो हमारा जो क्लीनिंग की जो मतलब मेथड होता है वो क्या होता है कि हमें लीस्ट सॉइल्ड एरिया से मोस्ट सॉइल्ड एरिया तक क्लीन करना होता है, मतलब कम गंदे से ज्यादा गंदे की तरफ को हमें क्लीन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डेली प्रिपरेशन ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, जो हम डेली प्रिपेयर करते हैं साफ सफाई के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन, वो दो तरह का होता है, मतलब कि जो हम वो इक्विपमेंट से कहाँ पे यूज करते हैं। एक तो इन्वायरमेंट सर्फेसेस को क्लीन करने में यूज करते हैं और एक हम करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स को। जो हम मेडिकल इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं वो इक्विपमेंट क्लीनिंग के अंदर आता है, और जो हम इन्वायरमेंटल सर्फेसेस के लिए यूज करते हैं वो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के अंदर आता है। सो जो इन्वायरमेंटल सर्फेसेस होते हैं जैसे कि बेड रेल्स, टेबल टॉप्स एंड फ्लोर्स, ये सारे क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्वायरमेंटल सर्फेसेस और उसकी आइटम्स का, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशंस आ गए जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पर एसिटिक एसिड, ये यूज किया जाता है सर्जिकल साइट्स को क्लीन करने के लिए जब हम उस पर स्टिचेस लगा देते हैं आफ्टर उसकी क्लोजर के बाद, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड यूजफुल फॉर क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, जो क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है। ग्लूट्रेल्डिहाइड यूजफुल फॉर क्लीन हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स, एग्जांपल सक्शन बॉटल्स, ब्रोंकोस्कोप्स एक्सेट्रा। सो ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं इनकी क्लीनिंग के लिए ग्लूट्रेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट क्लीनिंग के बारे में। इक्विपमेंट क्लीनिंग क्या होता है, a proper and thoroughly performed cleaning process and selection of enzymatic detergents aids to remove pathogenic agents, bacteria, viruses, fungi and parasites from instruments and equipments। क्या कहा गया कि एक प्रॉपर और अच्छे से परफॉर्म किया जाता है क्लीनिंग प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सिलेक्टेड एंजाइम्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, उनका हम यूज करते हैं हमारे पैथोजेंस एजेंट्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, जो भी उन इंस्ट्रूमेंट्स से प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स टू अदर पेशेंट्स, स्टाफ, विजिटर्स और द इन्वायरमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, फिक्चर्स
एंड रूम्स। क्या कहा गया कि ये हमारी हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने से। कैसे? ये पेशेंट टू पेशेंट हो गया, या फिर स्टाफ विजिटर्स हो गया, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट्स हो गए, इनको क्लीन करके ये हमारी मतलब हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो गए, फिक्सर्स हो गए, रूम्स हो गए, उनको भी क्लीन करके हमारी हेल्प कर रहा है प्रिवेंशन में। ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लीनिंग फॉर मतलब कि क्लीन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होती है? ऑल द इक्विपमेंट्स दैट हैज बीन इन कॉन्टैक्ट विद बायोलॉजिकल मटेरियल्स, जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आए हैं वो सारे इक्विपमेंट से ये होते हैं। ठीक है। ऑल इक्विपमेंट दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, सिक्रीशंस, एक्सक्रीशंस एंड अदर ह्यूमन बायोलॉजिकल मैटर। जो भी ह्यूमन बायोलॉजिकल मैटर, सिक्रीशंस, उसकी एक्सक्रीशंस होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, स्किन होगी, उसके कॉन्टेक्ट में इक्विपमेंट्स आए होते हैं वो इक्विपमेंट्स। ऑल अदर इक्विपमेंट्स दैट मे हैव बीन एक्सपोज टू कंटेमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन कॉज डिजीज, कि जो भी दूसरे इक्विपमेंट्स है जो कि हमारे कंटेमिनेशन से एक्सपोज हो चुके हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट के साथ कंटेमिनेट हो चुके हैं, वो जो डिजीज करने की हमें मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ये इक्विपमेंट्स डिजीज कोज कर सकते हैं, वो वाले इक्विपमेंट्स भी हमें चाहिए होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जिसकी क्लीनिंग के लिए होती है वो यही होते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल मैटर्स के साथ टच में आ रहे हैं, ह्यूमन बायोलॉजिकल मैटर्स, और जिसपे हमें डाउट है कि ये जो है ये इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैरी कर रहा है और इसके थ्रू हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स डिसइंफेक्टेड क्लीन बिफोर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन से पहले हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिसइंफेक्ट किए जाते हैं और क्लीन किए जाते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट्स दैट कम इनटू कांटेक्ट विद अनस्टेराइल म्यूकस सच एज ओरल कैविटी, बॉल एक्सेट्रा should at least be disinfected and preferably sterile. After disinfection, the instrument should be sterilized because they often may cause lesions of the mucosa. जो भी इक्विपमेंट्स हमारे अनस्टेराइल म्यूकोजा के साथ कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो ओरल कैविटी हो या बोवल हो, वो एक मतलब वो जो इक्विपमेंट्स है वो डिसइंफेक्ट कर लेने चाहिए एंड प्रेफरली भी स्टेराइल। डिसइंफेक्ट करने के बाद स्टेराइल होने चाहिए। आफ्टर डिसइंफेक्शन द इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टेराइज्ड। जैसे इसमें कहा गया कि जो हमारे डिसइंफेक्शन है उसके बाद में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेराइज्ड होना चाहिए, बिकॉज ये जो ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमारे म्यूकोजा में के कॉन्टेक्ट में आने से वहां पे लीजन्स कोज कर सकते हैं इन्फेक्शन के कारण। ठीक है। सो ये था इन्वायरमेंट क्लीनिंग और इक्विपमेंट क्लीनिंग क्या होता है, कैसे करते हैं और कौन कौन से सॉल्यूशंस जो होते हैं वो उसके यूज में आते हैं। अब हम बात करेंगे गाइड्स ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, कि डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करने के लिए गाइड्स क्या होती हैं। ठीक है। सो एंश्योर दैट workers wear appropriate PPE to avoid the exposure to infectious agents. जो infectious agents है उनके exposure से खुद को prevent करने के लिए जो हमारे health care workers होते हैं वो appropriate PPE kit को wear करते हैं। appropriate मतलब कि जो उस procedure के टाइम पे उन्हें required है वो वाले equipments। ठीक है। नेक्स्ट आता है before disinfection remove visible organic residue विथ क्लीनिंग एजेंट्स। जो हमारे क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनकी हेल्प से जो हमें विजिबल है ऑर्गेनिक रेजिड्यू उनको हम क्लीन करते हैं डिसइंफेक्शन से पहले। जैसे कि आपने कोई सर्जरी की है और आपका जो वो टेबल है या फिर वो जो कार्डिक टेबल था वो आपका ब्लड से कंटेमिनेट हो गया, तो आप उसको डिसइंफेक्ट करने से पहले उस ब्लड को क्लीन करोगे। ठीक है। ओनली यूज फैसिलिटी अप्रूव्ड केमिकल्स। जो फैसिलिटी के अप्रूव्ड केमिकल्स होते हैं वही हमें यूज करने चाहिए। ऑलवेज फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर डाइल्यूशन, कॉन्टैक्ट टाइम, रेंज ऑफ एक्शन एंड एक्सपायरी डेट। जो मैन्युफैक्चरर है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए कि कैसे हमने डाइल्यूट करना है सॉल्यूशन को, कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है, उसका रेंज क्या है उसके एक्शन की, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है। कीप द मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट फॉर ईच केमिकल एट द पॉइंट ऑफ यूज। आपने क्या करना है, एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होती है उसे मेंटेन करना है जब भी आप केमिकल्स का यूज कर रहे हैं कि आपने आज ये केमिकल यूज किया, एसएसएस को ये इसके यूजेस थे। ठीक है। स्टोर केमिकल्स इन क्लोज्ड कंटेनर इन अ ड्राई एंड क्लीन इन्वायरमेंट विद एक्सेस कंट्रोल एज नीडेड। मतलब क्या कहा गया कि हमारे जो केमिकल्स हैं वो स्टोर्ड होने चाहिए एक क्लोज कंटेनर में जो कि ड्राई और क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए उस कंटेनर का। ठीक है। और उस कंटेनर का जो एक्सेस है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, मतलब कि जो नीडेड पर्सन है सिर्फ उसी के पास उस कंटेनर का एक्सेस होना चाहिए, उसकी की होनी चाहिए। ठीक है। डू नॉट रीलेबल कंटेनर्स और डीकैंट
डिकेंट इनटू अदर कंटेनर्स। क्या कहा गया कि हमारे जो कंटेनर्स है उन्हें रीलेबल नहीं करना है और ना ही वो कंटेनर्स को किसी और कंटेनर्स में चेंज करना है, ठीक है। डू नॉट इंसर्ट यूज्ड प्लजर्स इनटू न्यूली ओपन कंटेनर। जो हमारे न्यूली ओपन कंटेनर होता है उसके अंदर जो प्लंगर्स होते हैं वो इंसर्ट नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है गाइड्स ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट का, कि हम कैसे यूज करते हैं उसको। सबसे पहले स्टेप हमारे पास आता है स्टार्ट विद द वाइपिंग क्लीन द लेस सॉइल सर्फेसेस। जो लेस सॉइल सर्फेसेस है वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं वाइप करना और उसको क्लीन करना, ठीक है। टॉवल शुड बी सोक्ड इन ब्लीच बिफोर यूज। यूज करने से पहले जो हमारा टॉवल है वो ब्लीच में सोक्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंस आर्टिकल्स एंड सर्फेसेस विद वाटर एंड वाइप ड्राई 10 टाइम्स आफ्टर डिसइंफेक्शन। क्या कहा गया है कि हमें जो हमारे आर्टिकल्स है और सर्फेसेस है वो वाटर में रिंस करने हैं और उसके बाद उन्हें वाइप करना है, वाइप ड्राई करना है 10 बार आफ्टर डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन होने के बाद उन्हें जो वाइप ड्राई करते हैं वो 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है, ठीक है। सॉरी 10 मिनट्स तक करना है, सॉरी ड्राई करना है 10 मिनट्स तक, 10 टाइम्स नहीं 10 मिनट्स है डिसइंफेक्शन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है डाइल्यूटेड ब्लीच कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट टॉयलेट्स। जो डाइल्यूटेड ब्लीच होती है वो टॉयलेट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है डू नॉट फ्लश लार्ज अमाउंट और हाईली कंसंट्रेटेड ब्लीच डाउन द टॉयलेट टू कीप सीवेज ट्रीटमेंट। कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए हमें हाई लेवल और लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारे फ्लश में जो ब्लीच होती है वो फ्लश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वियर अ मास्क एंड रबर ग्लव्स वाइल यूजिंग ब्लीच 0.05% सोडियम हाइपोक्लोराइड। कि जब आप यूज कर रहे हो ये ब्लीच को 0.05% सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसके टाइम पे आपके रबर ग्लव्स होने चाहिए और मास्क होना चाहिए, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जो हमारे इन्वायरमेंट क्लीनिंग होते हैं और इक्विपमेंट क्लीनिंग होते हैं उसको हम कैसे करते हैं। इन्वायरमेंट क्लीनिंग कब कब की जाती है, जैसे कि हर रोज करते हैं, जब भी हमें सॉइल्ड सर्फेसेस दिखते हैं तब हमने करना होता है। पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद, पेशेंट के अराइव होने से पहले, न्यू पेशेंट के अराइव होने से पहले। फिर हमने देखा कि जो इसमें मतलब कि इक्विपमेंट क्लीनिंग होते हैं वो कैसे होती है, कि जो इक्विपमेंट्स हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं, हम उनको क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। और फिर हमने देखा कि मतलब इसके लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस लगते हैं, जैसे कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैरासिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, ये 4-5 जो थे ये सॉल्यूशंस थे कि इनकी हेल्प से हम हमारे सर्फेसेस हो गए, सर्जिकल साइट्स हो गई, हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, इनको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारी जो गाइड्स थी डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करने की वो क्या होती है, कि हमें हमारी अप्रोप्रिएट पीपीई किट को यूज करना चाहिए जब भी हम रिमूव कर रहे हैं उसको पीपीई किट को, तो हमें क्या कहते हैं हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर। हमें जो हमारे अप्रूवल फैसिलिटी केमिकल्स हैं वो यूज करने चाहिए। अगर हमारा जो सर्फेस है वो डिसइंफेक्ट करने से पहले हमें सॉल्ट विजिबल है कि इसके ऊपर ऑर्गेनिक रेजिड्यू पड़ा है, जैसे कि ब्लड या कोई टिश्यू उस पर प्रेजेंट है, तो हमें वो पहले वाइप करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, उसके बाद हमारे क्लीनिंग एजेंट्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। हमारा जो मटेरियल शीट होती है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। जो हम केमिकल्स को स्टोर कर रहे हैं, जिस कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, उसका जो एक्सेस है वो नीडेड पर्सन के पास ही होना चाहिए। हमें हमारे कंटेनर को रीलेबल नहीं करना है, ना ही उसे डिकैंट करना है। और जो हमारे प्लंजर्स होते हैं वो यूज प्लंजर्स और न्यू प्लंजर्स को इकट्ठे मिक्स नहीं करना है। प्रोसीजर देखा कि हम कैसे वाइप करते हैं पहले, फिर हम हमारे टॉवल्स को ब्लीच में सॉक करके हम उसे डिसइंफेक्टेंट करते हैं, तो 10 मिनट तक हमें ड्राई वाइप करना होता है। फिर हमने देखा कि ब्लीच में डाइल्यूट करके हम टॉयलेट्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे जो मतलब टॉयलेट्स होते हैं उसमें हम जो फ्लश कर देते हैं ब्लीच को, उसकी जो अमाउंट है वो लार्ज नहीं होनी चाहिए, ना ही वो हाईली कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ताकि जो हमारा प्लांट है सीवेज ट्रीटमेंट है वो रन करता रहे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट का, जैसे कि लाइक ब्लीच का ही यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमें हमेशा मास्क वियर करना है और रबर ग्लव्स को वियर करना है अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।